शक्ति मैया दुर्गा भवानी, चंद्रबदनी त्रिशूलधारी नेरी माता रानी। प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडी घंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि महागौरी तिचाश्रमम, नवमे सिद्धिदात्री, नव दुर्गा नमोस्तुते। अल्मोड़े की नंदा, नैनीताल की नैना, दैन होए महेश्वरी, सोरे की भगवती, हिंगला देवी, निंगला देवी, घाट की चंडिका, हाट की कालिका, महानारायणी चामुंडा, तू दैन होए मैया। झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए, झलमल ज्योति को माँ दर्शन दिए, माँ भगवती तू दैन है जाए। माता भगवती नगर सणी की, माता भगवती नगर सणी की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, मोरो व्यास भगवान की। आज कथा प्रारंभ होने से पहले मैं द्वारिका प्रसाद पंत जी लोग हूँ, तो मैं मंच में बुलाना चाहूँ द्वारिका प्रसाद पंत। प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब कैसे ये मंदिर बड़ा शायद मैं लगना चाहिए ये माँ कखी केदार खंड में ये कुल्लो करनी चाहिए 1800 संवत कोई मंदिर बनी चाहिए 1800 संवत यानी मतलब 1.5 साल करीब है। मैं लगना चाहिए कि ये मंदिर में आज तक ये प्रोग्राम शायद ना भागवत हो चाहे श्रीमद भागवत हो कोई कार्यक्रम शायद आज तक नहीं हुई, मेरी जानकारी में चलनी। मैं 68 साल हो गए मेरी जानकारी में चलनी कोई कार्यक्रम कोई प्रकार के हो। आप जितने भी लोग सबका सहयोग जो कार्यक्रम संभव होना कह तन मन धन सब लोगों दिन समर्पित करें तब ये कार्यक्रम संभव होना चाहिए। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैवांगनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मा शारदे नमोस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। श्रीयस्ता शशिशेखरामरकतप्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुसराश्च ददतिं नेत्रस्मिभिः शोभिता। आमुक्ताङ्गदहारकङ्करणकाञ्चीर्णन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। कल्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावली मालती मल्लिकैरवकेतकादिकुसुमैः रक्ताश्वमारादिभिः पुष्पैर्माल्यभरेण वैश्वरवीणा नानारसस्रोतसां
ताम्रां भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजे अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि देवराजसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। परम मंगल में परात्परखिलेश्वरी अकारण करुणावरणालय भक्तवांचा कल्पतरु मणिद्वीप निवासिनी आद्याशक्ति भगवती पराम्भाग्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद देवी भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस हरकंडी ग्राम उत्थान समिति के तत्वाधान में हरकंडी ग्राम, जनेता ग्राम एवं समाड़ी ग्राम के सहयोग से चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आपसे बहुत बड़ा भाग्य है कि माता रानी ने आपको यह अवसर प्रदान किया। हम सभी मिलकर आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व आइए नित्य की भांति स्तुति के द्वारा मां का गुणगान करें।
कल सायंकाल की कथा में हमने व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव के जन्म की कथा, उनका विवाह, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, ये प्रसंग सुने। महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने पूर्वजों को देखने के लिए कुंती, गांधारी आदि ने व्यास जी से प्रार्थना की और व्यास जी ने भगवती जगदम्बा की आराधना करके उनकी कृपा से पूर्वजों के दर्शन सभी को कराए। परीक्षित को श्राप तथा तक्षक और कश्यप की वार्ता का श्रवण हमने किया। जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ किया गया और सर्प यज्ञ के अंत में आस्तिक मुनि आकर के उसको रोकते हैं कि तुम यह काम मत करो, इस प्रकार से तुम सारे सर्पों को मार दोगे। तो जन्मेजय राजा व्यासदेव से प्रश्न करते हैं कि महाभाग, ये आस्तिक मुनि किसके पुत्र हैं? सर्प सत्र में आने के पीछे उनका क्या कारण था, यह भी हमें बताइए। यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? तो व्यासोवाच जरत्कारुर्मुनि शांतो न चकारा गृहाश्रमम् तेन दृष्ट्वा वने गर्ते लंबमाना स्वपूर्वजः। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जरत्कारु नाम के एक शांत ऋषि थे, स्वभाव जिनका बिल्कुल निर्मल है, सदैव भगवान के भजन कीर्तन मनन चिंतन में ही जो लगे रहते हैं। एक समय जंगल में वो जाते हैं और जंगल में एक गर्त में, एक गड्ढे के अंदर उन्होंने अपने पूर्वजों को लटकता हुआ देखा। जब जन्मेजय के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में व्यास जी महाराज ऐसे बताते हैं, तो जरत्कारु मुनि यहाँ पर गड्ढे में लटके हुए अपने पुत्रों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पितर या तो स्वर्ग में होने चाहिए अथवा नरक में होने चाहिए अथवा भूत प्रेत बन के इधर उधर भटकने चाहिए, परंतु ये गड्ढे में क्यों लटक रहे हैं? तो जरत्कारु मुनि अपने पूर्वजों से पूछते हैं, तो पूर्वज कहते हैं, पुत्र तुम निसंतान हो और निसंतान होने के कारण हमारे को पिंडदान आदि करने वाला कोई नहीं। कहते हैं, जिस घर में संतान ना हो, खास करके पुत्र संतान ना हो, तो पूर्वज अधोगति को चले जाया करते हैं। जिनके और दैहिक कर्म मृत्यु के पश्चात नहीं होते, उनके पूर्वज अधोगति को चले जाया करते हैं। तो जरत्कारु मुनि अपने पूर्वजों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कि तुम विवाह करके अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करो, वो कहते हैं, मैं उस समय विवाह करूंगा जब मुझे अपने ही नाम वाली कोई कन्या प्राप्त होगी, जो सहर्ष मुझे पति रूप में स्वीकार करने को तत्पर रहेगी। इस प्रकार से कहकर के जरत्कारु मुनि वहां से आ जाते हैं। इसी समय में सर्पों की माता जो कद्रु हैं, उन्होंने सर्पों को श्राप दे दिया कि वे सब के सब अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियों का वर्णन मिलता है, एक है कद्रु जो सर्पों की माता है, दूसरी है विदिता जो गरुड़ जी की माता है। एक समय कद्रु और विदिता में शर्त लगी कि सूर्य नारायण भगवान के घोड़ों के रंग कैसे हैं। विदिता ने कहा सफेद रंग के घोड़े हैं, कद्रु कहते नहीं काले रंग के घोड़े हैं। दोनों में शर्त लग गई कि जिसकी बात सच होगी वो दूसरे की जो है, जिसकी बात गलत हो जाएगी वो सच बोलने वाले का दासत्व स्वीकार करेगा, दासी भाव से उसके साथ रहेगा। अब कद्रु ने अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए अपने पुत्रों सर्पों को आदेश दिया कि जा करके सूर्य नारायण भगवान के घोड़ों के चारों तरफ लिपट जाओ। जो उनके श्वेत घोड़े हैं उनके ऊपर काले काले सर्प यदि लिपट गए तो सारे के सारे काले दिखाई देंगे और मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा और उनका मेरा दासत्व स्वीकार करेंगे। तो कुछ सर्पों ने इस बात को अनैतिक मान करके मना कर दिया और इस कारण से कद्रु ने उनको श्राप दे दिया कि तुम अग्निकुंड में जल करके भस्म हो जाओ।
माता भगवती नगर श्रेणी की, माता भगवती नगर श्रेणी की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, व्यास भगवान की। आज की कथा एकदम समाप्त होली। बहुत मजा दिन से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आओ। तो आज हरकट भारतीय मुंडिया से लेकर छज्जक हुआ तक ये केवल ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायदा श्रोत्रान् वायुष प्राणसमगादग्निरजायदा ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षगुवाणिं समर्पयामि हतपञ्चारार्थिक्यम्। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवार, सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहार दी वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जग में बड़ा ही निर्बंधनाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बंधनाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बंधनाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बंधनाता। दूध कबूत सुने है परना माता, सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बचाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सते को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती दुनिया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
महामंगलार्घ्यं समर्पयामि जनेन शीतलीकरणं पुष्पः देवाय वन्दनमात्माय वन्दनम् आरार्तिकरणं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रैव मन्त्रसमाजनम् ॐ यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति यैहं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति यैहं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी सांगाभ्यां सर्वाभ्यां सायुधाभ्यां नमः चरणारविन्दे महामन्त्रजपाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो जगदम्बे मैया की, बोलो दुर्गे मैया की जय। सत सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जयकारा सिर वाला बोल सांचे दरबार की जय। सुखमा दुखमा पर चुदेरी रे